हेलो गाइस, वेलकम टू द लीगल। आप सोच रहे होंगे ये मैं हाथ में क्या लिया हूँ। तो ये देख लीजिए, इसकी आदत आप 1 जुलाई 2024 से इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये है इंडिया का नया क्रिमिनल लॉ जो आज से लागू हो रहा है हमारे देश में और हर कोर्ट्स में। तो मैं आपको कुछ लेटेस्ट मेजर की हाइलाइट्स जल्दी जल्दी कुछ सेकंड में बता देता हूँ कि क्यों ये लाया गया और क्या है इसका महत्व एंड व्हाट इज़ special in it, and what specialty can change the overall colonial era law जो ब्रिटिशर्स युग का लॉ था उससे कितना अलग और लेटेस्ट है, और कितना बड़ा ये संशोधन माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में ये देश में जो अति आवश्यक था वो किया गया। जैसा कि आप जान सकते हैं कि इंडिया में बहुत ही मेजर चेंजेस करते हुए गवर्नमेंट ने जो नया क्रिमिनल लॉ इनेक्ट किया था उसको आज लागू करने का दिन है, और आज 1 जुलाई से वो देश भर में लागू हो गया। क्या है खास, अब देखते हैं। इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो पहले आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हुआ करता था, जो हमारे कॉलोनियल एरा की पहचान थी 1861 में इनेक्ट होके, और ब्रिटिश कानून को हमारे देश में चलाया जा रहा था, जिसके कई सेक्शंस या तो अप्रभावी थे या हमारे लॉ के अकॉर्डिंग और क्राइम के अकॉर्डिंग उस पर खरे नहीं उतरते थे और इफ़ेक्टिव नहीं थे और टाइम टेकिंग थे। हमारे देश में न्याय व्यवस्था को लेके लोगों के जहन में एक ही वो आवाज़ थी जो सनी देओल के फेमस मूवी की थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो अब ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि इस नए लॉ में हर चीज़ की लायबिलिटी फिक्स की गई है, केसेस को ख़त्म करने की लिमिटेशंस फिक्स की गई है। इसमें कुछ मेन हाइलाइट्स हैं, जो सबसे बड़े कुछ 2 4 5 मैं जल्दी में बता देता हूँ। इसके बाद मेरे ब्रीफ यूट्यूब वीडियो पे आप इसका डिटेल देख पाएंगे। तो इंस्टाग्राम के लिए फ़िलहाल कुछ खास मैं बता दूं, जैसे कि इसमें आप इसमें ये किया गया है कि जैसे द कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉ विल इंश्योर द तारीख पे तारीख, जो अभी मैंने बोला उसको ख़त्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें विद इन 3 ईयर्स जजेस को क्रिमिनल केसेस में जजमेंट देने पड़ेंगे। लिमिटेड टाइम के अंदर आईओज़ को अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करनी ही होगी, जो मस्ट कर दी गई है, और 3 ईयर्स के अंदर क्रिमिनल केस को जजमेंट दे के लोअर कोर्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, ट्रायल कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें अंडर द न्यू लॉज इंडिविजुअल्स, इसमें सबसे बड़ी जो चेंजेस हुए हैं, इंडिविजुअल्स कैन नाउ फाइल अ रिपोर्ट डायरेक्टली, दैट टू मेक द नोट ऑफ इट। Individuals can file the FIR by itself, that too by sitting anywhere in the country। मतलब कि अब कोई भी जिसके साथ कहीं भी अपराध हो रहा हो, वो चाहे उस जगह का नागरिक हो या ना हो, उस स्टेट का रहने वाला हो, उस ज़िले का रहने वाला हो या ना हो, वो ऑनलाइन FIR अब फाइल कर सकेगा, और वो किसी भी थाने में जहाँ वो बैठा है वहाँ उस ऑफेंस के अगेंस्ट FIR कर सकेगा, जो 0 FIR कही जाएगी अगर उस पर्टिकुलर थाने का ऑफेंस नहीं है और जुरिडिक्शन नहीं बनता है। तो वो 0 FIR को इनेक्ट किया गया इस नए कानून में, जो इंसिडेंट को इलेक्ट्रॉनिकली मतलब डिजिटल वे में ऑनलाइन रजिस्टर किया जा सकता है। इसके साथ साथ 0 FIR के साथ साथ 0 FIR विक्टिम जो है फ्री कॉपी रिसीव करेगा ऑफ FIR की। अरेस्ट डिटेल विल बी प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड एट पुलिस स्टेशन पे, तुरंत अरेस्ट डिटेल दिखाई जाएगी, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। इसके साथ साथ एडिशनल विक्टिम आर इंटाइटल्ड टू रेगुलर अपडेट ऑन केस। विक्टिम को, मतलब जो विक्टिम है जिसने कंप्लेंट किया है, उसको रेगुलर अपडेट दिया जाएगा केस प्रोग्रेस का विद इन 19 डेज़, ताकि उसको लॉ हमारे लीगल सिस्टम में भरोसा हो सके। इसलिए FIR होने के 90 दिन तक रेगुलर स्टेटस अपडेट उस विक्टिम को पुलिस को देना पड़ेगा, इससे अब इनकार नहीं कर पाएगी पुलिस। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, फॉरेंसिक एविडेंस एंड वीडियोग्राफी। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू विजिट क्राइम सीन। अब किसी भी हीनियस ऑफेंस में फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट को क्राइम सीन पे जाना ही पड़ेगा, और फॉर सीरियस ऑफेंस में एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, और वीडियोग्राफी को मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि टेम्परिंग जो होता था फॉरेंसिक सीन हीनियस क्राइम में
एविडेंस के साथ टैंपर करके उसे छेड़छाड़ किया जाता था, वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी, क्योंकि उसको वीडियोग्राफी करके उसको बाकायदे कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी और फॉरेंसिक टीम मस्ट विजिट करेगी जहाँ हीनियस ऑफेंस हुआ है। इसके साथ साथ जो मैं आपको बता दूं कि प्रायोरिटाइजिंग केसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसके सिलसिले में वुमेन एंड चिल्ड्रन के अपराधों के विषय में क्या नई चीज़ लाई गई है। तो टाइमली इसमें वुमेन्स और बच्चों के खिलाफ जो ऑफेंसेस होंगे उसमें टाइमली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा, जो भी क्राइम होगा वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के अगेंस्ट। इसके साथ साथ इसको 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन को, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध को 2 महीने के अंदर पुलिस को कंप्लीट करना होगा। ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी इस नए लॉ में दी जा रही है पुलिस के ऊपर, जिससे पुलिस अब काम करने को और सही टाइम पे रिपोर्ट फाइल करने को मजबूर होगी, जिससे कि लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा चेंजेस है जो नहीं था और जिसकी वजह से लंबे समय तक केसों में तारीख पे तारीख लगी होती थी, जिसकी देन है वो सनी देओल की मूवी हिट हो गई इस डायलॉग पे। तो इसके साथ साथ जो महिलाएं और बच्चे हैं जिनके साथ अपराध होता है, उनको फ्री फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी देश के अस्पताल में प्रोवाइड कराया जाएगा। माइंड करिएगा, किसी भी हॉस्पिटल में। पहले की तरह ये नहीं कि कोई फिक्स हॉस्पिटल पुलिस का होता था और वहाँ विक्टिम्स को ले जाया जाता था। अब हर हॉस्पिटल में ऐसे महिला और बच्चों को जिनको खिलाफ कोई अपराध हुआ है उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की मंशा लोगों को कानून और न्याय को आसान बनाने की है, जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। इसके साथ साथ अब सबसे मेजर चेंज जो क्रिमिनल सिस्टम में लाया गया है नए क्रिमिनल लॉ में, जो बहुत ही मस्त था, वो है अब समन्स कैन नाउ बी सर्व्ड इलेक्ट्रॉनिकली। समन्स कैन नाउ बी सर्व्ड इलेक्ट्रॉनिकली। उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा। फॉर एक्सपीडिटिंग लीगल प्रोसेस, मतलब को समन्स को, अब जो समन पहले कागज़ के रूप में आते थे, एड्रेस पे आते थे, एड्रेस नहीं होता था तो समन नहीं पहुंच पाता था, उस समन को अब मैसेज के थ्रू, मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप से, ईमेल से, किसी से भी भेजा जा सकेगा। मतलब कि अब बंदा एड्रेस बदल के भाग नहीं पाएगा। अगर उसको एक बार मैसेज से समन भेज दिया गया तो सर्व समझा जाएगा, अगर उसका नंबर सही है तो। इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट इन सर्टेन ऑफेंसेस, उसको लेके जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, जो वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंसेस है, अब उसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि इट शुड बी रिकॉर्डेड बाय ए वुमेन मजिस्ट्रेट। मतलब महिलाओं के अगेंस्ट अपराध को महिला जज ही देखेंगी और इन हर एब्सेंस, अगर वो महिला जज नहीं रहती है, बाय ए मेल मजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन टू इंश्योर सेंसिटिविटी। किसी भी एक महिला ऑफिसर के निगरानी में, अगर महिला जज नहीं है तो किसी भी महिला के निगरानी में मेल मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस को देखेगा। मतलब यहाँ पे सरकार की साफ मंशा महिलाओं को ससम्मान न्याय दिलाने के साथ साथ उनके अंदर भरोसा पैदा करना और डर ख़त्म करना है। इसके साथ साथ लीगल प्रोसेस को आसान बनाया गया है। ऑल लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब सभी लीगल प्रोसीडिंग्स अब मस्ट इलेक्ट्रॉनिकली होगी, मतलब डिजिटल कोर्ट के रूप में होगी। ऑनलाइन कोई भी कहीं से भी अटेंड कर सकेगा। पहले ये कुछ ही जैसे मेट्रो स्टेट्स में लागू हुआ था, लेकिन अब ये पूरे देश में लागू करना पड़ेगा, जिसके प्रोसेस, जो लीगल प्रोसेस है उसकी स्ट्रीमिंग ऑनलाइन मस्ट होगी, डिजिटली मस्ट होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बाधा त्वरित न्याय मिलने में, यानी तेज़ न्याय मिलने में आती थी कि जो कोर्ट एडजर्नमेंट दे देती थी, कभी जज साहब नहीं बैठे हैं, कभी वकील साहब नहीं हैं, कभी पार्टी की वजह से, तो जो एडजर्नमेंट्स है उसको भी लिमिटेड कर दिया गया। मतलब कि अब वकील, जज और या क्लाइंट के नहीं रहने पे एडजर्नमेंट जो दिया जाता था, मतलब तारीख जो अगली दे दी जाती थी, वो सिर्फ 2 कर दी गई है, जिससे कि टाइमली जस्टिस को डिलीवर किया जाए। मतलब 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट अब कोई कोर्ट में ले नहीं पाएगा। इसके साथ साथ द लॉ इंट्रोड्यूस वैल्यूएबली वर्डेड ऑफेंसेस रिलेटेड टू द रीजन। इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स को ब्रॉड डिस्क्रिप्शन दिया गया है टू चूज बिटवीन द प्रोसिक्यूटिंग अंडर न्यू लॉ और एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट लाइक यूएपीए। जो
ऑफेंस है टेररिज्म का, उसमें बहुत बड़ा चेंज करते हुए पुलिस को पावर दे दी गई है कि अब वो नए इस्टेब्लिश लॉ के अंतर्गत यानी आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत या नए यूएपीए लॉ के अंतर्गत किसमें किसी टेररिस्ट को पकड़ के प्रोसिक्यूशन चलाना चाहती है पुलिस, इसको पावर दे दिया गया है। अब इसके साथ साथ मैं बता, ये कुछ मेजर की हाइलाइट्स थी जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। ये मैंने छोटा सा एक हाईलाइट बस दे दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए। ये लॉ जाते जाते मैं बता दूं 2023 में पार्लियामेंट सेशन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, जिसको 2023 में इनेक्ट किया गया था और आज 1 जुलाई 2024 से ये 3 नए लॉ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य कानून और नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 और न्याय संहिता 2023, तो पुराने 3 नए लॉ को इस तरह से चेंज करके आज 1 जुलाई 2024 से इस नए लॉ को लागू किया जा रहा है। जो पहले आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के रूप में था, वो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। थैंक यू सो मच।